नमस्कार दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है, इससे पहले हमने कई वीडियो बनाए हैं जो राजस्थान के भौतिक विभाजन के, वो जाकर जरूर देखिए जिससे कि आपको आराम से समझ में आ सके। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जैसलमेर में स्थानीय भाषा में यानी जैसलमेर में स्थानीय भाषा में दोहरों को क्या कहा जाता है? यानी वहाँ पर दोहरे हैं उसे वहाँ पर क्या कहा जाता है? उसे वहाँ पर दरियन कहा जाता है। जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है उसे अलग अलग। तो जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे दरियन कहा जाता है। बालू का स्तूपक सर्वाधिक स्थानांतरण किस माह में होता है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्वाधिक किस माह के अंदर या कौन से माह में सर्वाधिक होता है? तो होता है मार्च से जुलाई के बीच में। कौन से महीने? मार्च से जुलाई के बीच में जो दरियन है यानी दोहरे हैं उनका सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये परिवर्तित होते रहते हैं, यानी अलग अलग स्थानों पर ये परिवर्तित होते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये का नाम है बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो है 58.50% भाग पर, यानी 58.50% भाग पर ऐसा है जहां पर पश्चिमी मरुस्थल में दोहरे या दरियन या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला, सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? यानी सर्वाधिक जो दोहरे हैं दरियन है, जो जैसलमेर दरियन कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग नामों से जाना जाता है। तो वैसे चूरू में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक दोहरे कहाँ पाए जाते हैं? चूरू जिले में। ठीक है, वह जिला जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप है? अर्थ बरखान कहते हैं, अर्धचंद्राकार है, दोहरे हैं, शीफ है, यानी अलग अलग दोहरों के नाम हैं। उन्हें सर्वाधिक या कहाँ पर, ये उनके लिए है महत्वपूर्ण है। यानी सभी प्रकार के बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? वो है जोधपुर ग्रामीण। यानी राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें दोहरों को सभी प्रकार हैं, यानी अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग साइज होती है, उन सभी को मिलाकर ऐसा जिला है, इनमें सभी प्रकार के दोहरे पाए जाते हैं। वो कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। फिर अगला, अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप होते हैं, यानी ये क्या होते हैं? वो तो आपको ध्यान ही है कि ये दोहरों का दरियन का अलग अलग रूप होता है, उनका ही नाम है। तो यह बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समांतर होता है, यानी जैसे पवन चलती है उनके समांतर, यानी पैरेलल होती है। जैसे ये हवा चल रही है उनके समांतर ही चलते हैं। ठीक है, यानी एक बराबर में ही चलते हैं, तो यानी दिशा के समांतर या अनुदिश बनते हैं, याद रखनी। कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप होते हैं। रेखीय बालू का स्तूप किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण है। रेखीय बालू का स्तूप किसे कहा जाता है? तो इसे पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को कहा जाता है, ये याद रखना। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है एग्जाम होती है, फिलहाल जो एग्जाम है उनमें जो पीछे के क्वेश्चन है यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जो पीछे के पेपर हैं और पीछे के जो एग्जामों के हल किए हुए पेपर हैं या जो सीरीज है, वो जहाँ जहाँ पर भी हो पेपर हो वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। उस लेवल में चाहे सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, रीट का हो, राजस्थान पुलिस का हो या पशु परिचर का हो, उनके अनुसार जो पहला एग्जाम दी हुई उनके अनुसार आप देखें तो उनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए पीछे के एग्जामों के पेपर हैं उसे देखना चाहिए, जिससे कि आपको पैटर्न समझ में आई और ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले जो आगे एग्जाम में होते हैं वो भी आपको आ जाए। इसलिए पीछे के जो पेपर हैं उसे जरूर देखना चाहिए। ठीक है, रेखीय बालू का स्तूप किन जिलों में पाए जाते हैं? रेखीय बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य स्तूपों को कहे जाते हैं, उनका ये नाम है, ये याद रखना है। कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर और बाड़मेर में। कहाँ पर? जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक रेखीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और अन्य जिलों में बालोतरा में भी है, फलोदी में भी है और जोधपुर ग्रामीण में भी है। ठीक है, ये इन जिलों में सर्वाधिक है जो बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य ये पाए जाते हैं, इन्हें हम रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। फिर अगला, गासिया कारबा मार्ग किसे कहते हैं? गासिया कारबा मार्ग किसे कहते हैं? दो पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच निम्न भूमि का, यानी एक निम्न भूमि होती है दो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप में, यानी रेखीय बालू का स्तूपों के बीच में या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के बीच में, उनके बीच में निम्न भूमि होती है, उसे गासिया कारबा मार्ग कहते हैं।
ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगला, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहते हैं? वो पहले अनुदैर्ध्य था, ये अनुप्रस्थ है, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से बनते हैं दोहरे, लेकिन अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। अनुप्रस्थ था जो वायु के समांतर बनता था, याद रखना, और ये अनुप्रस्थ है, ये पवनों की दिशा के समकोणीय या लंबवत बनने वाले स्तूपों के प्रकार हैं, यानी ये पवनों की दिशा में बनते हैं, याद रखना। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग दोहरे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और दोनों अलग अलग साइज बनाते हैं, याद रखना। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किन जिलों में पाए जाते हैं? वो तो जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण उनमें पाए जाते थे। अब ये अनुप्रस्थ किन किन जिलों में पाए जाते हैं, याद रखना। ये पुंगल बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, चूरू में और झुंझुनू में। सर्वाधिक इन जिलों में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी इन जिलों में सर्वाधिक ये हैं। ठीक है। अवरोधी बालू का स्तूप किसे कहते हैं? यानी अवरोधी बालू का स्तूप किसे कहते हैं? तो किसी अवरोध के कारण बना स्तूप। ठीक है। जैसे कोई पहाड़ आ गई, उससे पहले जो वहां पर मरुस्थल है, उनमें जो दोहरे या टिल्ले बन जाते हैं, उन्हें हम अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। यानी किसी अवरोध होने के कारण, किसी का भी अवरोध हो सकता है, उन अवरोध के कारण से बना स्तूप ये अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं, याद रखना। अवरोधी बालू का स्तूप किन किन जिलों में पाए जाते हैं? ठीक है। ये कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं? पुष्कर में, बुड्ढा पुष्कर में, नागफाड़ में, बिच्छुनफाड़ में, ये कहा है ध्यान रखना, दुद्दू में, जोबनेर में, जयपुर ग्रामीण ये किए, और शिखर की पहाड़ियाँ। ठीक है। ये अब ये नागफाड़ है, ये नागफाड़ अजमेर में, ये याद रखना, इन्हें स्नेक माउंटेन कहा जाता है। ये अंग्रेजी में पहले ही एग्जाम में पूछा गया है, स्नेक माउंटेन, इसलिए इसे नागफाड़ कहा जाता है। ठीक है। ये अवरोधी बालू का स्तूप इन जिलों में पाए जाते हैं: पुष्कर में, बुड्ढा पुष्कर, नागफाड़, बिचुनफाड़, दुद्दू, जोबनेर, जयपुर ग्रामीण और शिखर की पहाड़ियों में। ठीक है। बरखार या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप किसे कहते हैं? यानी बरखार या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप किसे कहते हैं? ये होते हैं, देखो, अर्धचंद्राकार होते हैं ये। ठीक है, ये याद रखना। नवीन बालों का युक्त होते हैं और गतिशील होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सबसे तेज ये होते हैं, यानी जैसे बातें चलती है तो एक स्थान पर नहीं रहते, अलग स्थान पर ये जाकर बरखान का निर्माण कर लेते हैं। यानी ये बहुत गतिशील है, और गतिशील होने के कारण ये नवीन बालू का युक्त, यानी नए नए बंधे जाते हैं, इसे नवीन बालू का युक्त कहते हैं। और अर्धचंद्राकार है, ये अर्धचंद्रमा के आकार के ये बनते हैं, और सर्वाधिक गतिशील ये, और मरुस्थल में सबसे विनाश जो बालू का स्तूप है यही बरखाने होते हैं। बरखान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से जिले वहाँ पर पाए जाते हैं? तो बरखान सबसे पहले भालेरी, बालेर चूरू में, नीमका थाना में, देशनोक में और लूणकरणसर में और बालोतरा में, ओशिया में और सूरतगढ़ में और जायल में और डीडवाना कुचामण। इन स्थानों पर सर्वाधिक मात्रा में बरखान देखे जा सकते हैं, यानी सर्वाधिक यहाँ पर पाए, सबसे अधिक तो भालेरी में ये पाए जाते हैं। ध्यान रखना, बरखान है अर्धचंद्राकार और सर्वाधिक गतिशील और नए नए युक्त होते हैं, बनते जाते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से होते हैं? यानी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। कौन से मरुस्थल, यानी कौन से बालू का स्तूप हैं जो मरुस्थल को बढ़ावा देते हैं, यानी ये सर्वाधिक मरुस्थल को बढ़ाने में सहायता करते हैं? वो है बरखान, क्योंकि गतिशील होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे मरुस्थल को बढ़ावा मिलता है, यानी मरुस्थल का मार्च होता है। मार्च का मतलब यहाँ पर होता है महीने से नहीं, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ने से है, याद रखना। शीफ, ये भी एक बालू स्तूपों का प्रकार है, शीफ। ठीक है। शीफ कैसा होता है, किस तरह का होता है वो देखें। शीफ ये बरखान की तरह ही होता है, लेकिन केवल ये एक ही भुजा होती है इसमें, याद रखना, ये एक ही भुजा और पवन की दिशा में परिवर्तन होता है। शीप होता है वो ऐसी होता है, इसमें केवल एक ही भुजा होती है, ये होती है। ठीक है। और बरखान में दो भुजाएं होती हैं, ये हो गई तो ये दो हो गई, इसमें एक नहीं है तो ये क्या हो गया, शीफ हो गया, याद रखना। शीफ में केवल एक भुजा होती है और बरखान में दो भुजाएं होती हैं, यानी अर्धचंद्राकार बरखान हो जाता है। पैराबोलिक या परवलयाकार, यानी पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, ये इनकी आकृति हेयर पिन के आकार की होती है और इसका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है। इनकी आकृति कैसी होती है? हेयर पिन के आकार की और संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है। अगला, तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप कैसे होते हैं?
तारे के आकार के कारण उसे तारा बालू का स्तूप कहते हैं और अपनी दिशा बार बार बदलते हैं। ये अपनी दिशा बार बार बदलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। यानी तारा बालू का स्तूप होते हैं जो तारे के आकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन आएगी, तारा बालू का स्तूप किन जिलों में पाए जाते हैं? यानी तारों का बालू का स्तूप है, यहाँ किन किन जिलों में पाए जाते हैं? जैसलमेर के मोहनगढ़ में, पोखरण में और गंगानगर के सूरतगढ़ में सर्वाधिक तारा का बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये बालू का नाम है, ये बालू का, ठीक है। बालू का स्तूप किन किन जिलों में पाए जाते हैं? कौन से? तारा बालू का स्तूप, वो है जैसलमेर के मोहनगढ़ में, पोखरण में और गंगानगर के सूरतगढ़ में। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है, यानी जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब्सक्राइब जरूर करे संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी, जिससे कि आप सेफ इसे रख सकते हैं। संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल टेलीग्राम भी है, उसे जाकर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। उस ब्लू आइकन जो आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।